हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपकी राशि के बारे में बताने वाली हूँ। सन 2025 में आपकी राशि का क्या प्रभाव रहेगा था, कैसा समय रहेगा सन 2025 में। तो आइए देरी न करते हुए हम सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए जानेंगे, जिनका भी नाम आ से प्रारंभ होता है और चा से प्रारंभ होता है और ला से प्रारंभ होता है, उसके नाम से मेष राशि बनती है। तो ऐसे मेष राशि वालों के लिए सन 2025 में क्या उतार चढ़ाव होगा तथा कैसा रहेगा आपके लिए यह वर्ष, आइए जानते हैं। सबसे पहली जो बात है, तो मेष राशि वालों को यह वर्ष संघर्षपूर्ण रहेगा। देखिए, अब यह वर्ष आपको संघर्षपूर्ण क्यों रहेगा तथा इसका क्या कारण है। तो सबसे जो पहला कारण है, क्योंकि शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा आपकी राशि में, अर्थात मेष राशि वालों को इस साल शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। इसीलिए आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष हो सकता है तथा यह जो साल आपका संघर्ष भरा ही रहेगा। दूसरी बात करते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं परेशान कर सकती हैं। तो जिनकी भी मेष राशि है, उनको अपने शरीर का विशेष ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि शनि की साढ़े साती चल रही है। साढ़े साती का प्रभाव की वजह से आपके स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनि की साढ़े साती घेर घार की समस्याएं आती हैं। तीसरी जो समस्या है कि घरेलू समस्याओं को लेकर मानसिक तनाव बढ़ेगा। आपको घर की चिंता होगी तथा घर में कोई ऐसा व्यक्ति की वजह से कोई कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी वजह से आपको परेशानी रहेगी। तो घरेलू चिंताएं तो अक्सर हमारे जीवन में रहती ही हैं, परंतु शनि की साढ़े साती की वजह से थोड़ा-सा घेर-घार के परेशानियां आती हैं। आर्थिक मामले में अगर बात करें तो आर्थिक मामले में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। ऐसा नहीं है, आप मेहनत करेंगे आपको संपूर्ण फल मिलेगा, और उतार-चढ़ाव थोड़ा रहेगा, क्योंकि यदि शनि की साढ़े साती रहती है तो आर्थिक स्थिति में भी प्रभाव आता है। जैसे कि हमारा धन का व्यय कुछ ज्यादा हो जाता है, उससे भी हमें मानसिक तनाव हो जाता है। तो इसी प्रकार से मेष राशि वालों का यह वर्ष ऐसा रहेगा, जैसे कि किसी अकारण कोई कार्य से आपका धन व्यय हो गया, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है सन 2025 में। इसमें पूंजी निवेश ना करें, क्योंकि वाहन चलाने में सावधानी बरतें। साधारण सी बात है, यदि आपके ऊपर साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है तो आपको वाहन दुर्घटना से बचना चाहिए, आपको संभल के गाड़ी चलाना है, आपको इन बातों का अवश्य ध्यान रखना है। अब हम दूसरी बात करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में कैसा रहेगा ये साल आपका। तो व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम से लाभ होगा। हमने पहले ही हम बता चुके हैं कि परिश्रम का फल मिलेगा, क्योंकि जिसके भी साढ़े साढ़े शनि का प्रभाव रहता है, साढ़े साती का, वह मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तब उसको जाके उसका परिश्रम प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करेंगे और आपका परिश्रम आपको प्राप्त नहीं होगा। तो शनि की साढ़े साती की वजह से आपको थोड़ा परिश्रम, संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ी सी आप परेशान हो सकते हैं। और शनि की साढ़े साती का उपाय हम आपको बता देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करें। अभी हम अगले वीडियो में आपको शनि के उपाय बताएंगे, जिससे शनि का प्रभाव कम हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि देखिए हमारा कौन शत्रु है कौन मित्र है हम ये नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो खास मित्र है वह भी हमारे प्रगति से जल रहा है, वह भी अंदर अंदर हमारे लिए क्या सोचता है तो हम नहीं जानते हैं। इसीलिए यदि हम यह बात करें कि अपने शत्रुओं से सावधान रहें, तो हमें स्वयं पता नहीं है कि हमारा शत्रु कौन है और हमारा मित्र है अगर वही हमारा शत्रु है तो हम कैसे पता करें। इसलिए सबसे उतना ही व्यवहार रखना है कि बाद में बिगड़े ना। तो गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। गुप्त शत्रुओं का मतलब यही हो गया कि कौन हमारा गुप्त शत्रु है हम तो जानते ही नहीं है। इसीलिए अपने दुश्मनों से भी और अपने प्रेमियों से भी सावधान रहने की बात यहाँ पर की जा रही है। दोस्तों, दूसरी बात हम करते हैं, जीवन में मतभेद की स्थिति बनी रहेगी।
देखिए, जब शनि का साढ़े साथी रहता है तो मानसिक तनाव रहता है। उस वजह से हम कभी-कभी कुछ गलतियां कर बैठते हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति बनी रहेगी, यानी थोड़ा परेशान हो सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की को व्यस्तता रहेगी। माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। संतान से मनमुटाव बना रहेगा। जिनकी भी संतान है, बड़े-बड़े बच्चे हैं, कहना नहीं मानते हैं, तो थोड़ा उनकी वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। ऐसी मेष राशि का प्रभाव रहेगा सन 2025 में। घबराने की कोई बात नहीं है। हम पहले भी बता चुके हैं कि शनि की जो भी आपको प्रभाव है, वो उसका उपाय हम ऐसा बताते हैं कि शनि आपको परेशान नहीं करता, आप पर प्रसन्न हो जाता है और आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने लग जाते हैं। दोस्तों, दूसरी बात करते हैं कि अनावश्यक दौड़ धूप होगी। जैसे बिना मतलब का कोई आपको कार्य लग जाए, कोई व्यवधान लग जाए, आपको भागना दौड़ना पड़े, ऐसा कुछ अकारण कोई परेशानी ऐसी आती रहेंगी इस साल, क्योंकि आपके शनि की साढ़े साथी है। इस वजह से ये भाग्य साथ है तो देगा, परंतु लाभ कम मिलेगा। इसमें ही बताया जा रहा है कि आपका भाग्य तो साथ देगा परंतु लाभ कम मिलेगा। अब बात यहाँ पर ये नहीं है कि आपको आपका भाग्य साथ नहीं देगा, परंतु हाँ, यह हो सकता है कि जितने हम सपने सजाते हैं उतने पूरे ना हो, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। शनि का आप उपाय करना है। विद्यार्थियों को मेहनत ज्यादा, सफलता कम मिलेगी। जिनके साढ़े साथी में है और यानी कि मेष राशि वालों को यह साल जो है संघर्ष से पूर्ण रहेगा। आपको थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना है और अपने सभी कार्यों पर अत्यधिक ध्यान देना पड़ेगा। कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो शनि देव आपकी रक्षा करेंगे और शनि देव ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात करते हैं, यदि शनि की साढ़े साथी का प्रभाव है और इस वजह से ये सब परेशानियां हैं, तो इसका उपाय हमें अवश्य जानना चाहिए। दोस्तों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भोलेनाथ से सभी ग्रहों को प्रसन्न किया जा सकता है। आपको शिव मंदिर में जाना है। यदि आप रोजाना नहीं जा सकते हैं तो आप शनिवार को जाइए, सोमवार को जाइए। और शनि के साढ़े साथी वालों को यह उपाय हर शनिवार को तो करना ही करना है। आप एक नियम बना लीजिए। यदि आप नहीं जा सकते हैं तो आपके घर से आपकी माँ, आपकी पत्नी या पति कोई भी जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि हमको करना क्या है। शनिवार के दिन एक जल के लोटे में जल में आपको काले तिल डाल करके शिव जी के शिवालय में जाके, शिव मंदिर में जाके शिवलिंग को काले तिल और जल का अभिषेक कराना है। ठीक है। इससे हमारा क्या होता है कि शनि का जो प्रभाव होता है वह कम होता है और बिना मतलब के व्यवधान कम हो जाते हैं। और दूसरी बात है, शनिवार को आपको पीपल के नीचे जाना है और सरसों का तेल तथा उसमें थोड़े से उसे दीपक में काले तिल और काली उड़द डालना है और एक लोहे की छोटी सी कील डालना है। यह उपाय करके आपको दीपक जला करके पीपल की 7 परिक्रमा करना है। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, इसलिए हमारे नारायण की सेवा भी हो जाती है। तो शनिवार को आप पीपल के नीचे जाएं और वहां पर आप दीपक जला करके पीपल की 7 परिक्रमा करें, जिससे आपके शनि का जो साढ़े साथी का प्रभाव है वह हल्का हो जाएगा। आपको यह नियम बनाना है, बिना मतलब के दोस्त नहीं पालने हैं, बिना मतलब के कार्य में उलझना नहीं है, क्योंकि आप उलझेंगे परंतु सुलझना आपका काम है। इसलिए ऐसे किसी भी कार्य में ना उलझे। आपको खुद यह ध्यान रखना है कि आपका साढ़े साथी चल रहा है, इसलिए आपको बहुत सी बातों पर ध्यान रखना है। आपको कंट्रोल रहना है, आपको अपने दिमाग से चलना है और भगवान भोलेनाथ की वजह से आपके ये सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको शनिवार को मंदिर जाना है। और हर शनिवार के आप नियम बना ले कि जल में काले तिल डाल करके भगवान शिव को अभिषेक कराना है। आप ओम शनि शिवाय नमः बोल सकते हैं, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। यदि भगवान शिव की ओर से प्रसन्न करने के आपको मंत्र आते हैं तो आप बोल सकते हैं, रुद्राष्टक बोल सकते हैं, शिवाष्टक बोल सकते हैं। आप इस प्रकार से
भगवान शिव का ध्यान करते हुए, शनि महाराज का ध्यान करते हुए आपको यह उपाय करना है। एक छोटा-सा उपाय है, आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। हम इतने बड़े उपाय नहीं बताते हैं जिससे व्यक्ति परेशान, छोटे-छोटे उपाय बताते हैं। अब हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं, वृष राशि का कैसा रहेगा सन 2025 और मेष राशि का यह जो समय है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जिनका नाम चा से, ला से, आ से प्रारंभ होता है, उनकी होती है मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए यह साल उत्तम है, परेशान होने की बात नहीं है। कोई ना कोई ग्रह थोड़ा चलता है, प्रभाव करता है, तो उसका उपाय कर लेना चाहिए और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शनि की साढ़े साथी वाले व्यक्तियों को यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए।